हाय एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम हर स्टूडेंट कभी ना कभी फेस करता है। हाउ टू स्टडी फॉर 16 आवर्स इन अ डे। लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो और जाके कॉपी पेन लेके आओ। अगर आप इस वीडियो को भी दूसरी रैंडम वीडियोस की तरह देखोगे तो YouTube की सारी वीडियोस की तरह इसको भी भूल जाओगे। 24 घंटे में आपका सारा डाटा साफ हो जाएगा और फिर से आप दोबारा से अपने पुराने स्टडी रूटीन पर चले जाओगे। तो अभी की अभी एक कॉपी पेन लेके आओ। कॉपी पेन ले आए हो? रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको 6 क्रिटिकल पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप श्योरली 16 घंटे पर डे पढ़ने लगोगे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के रूट कोज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है कि हम ज्यादा देर नहीं पढ़ पाते। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अ क्लियर प्लान। आपके पास कोई फिक्स प्लान ही नहीं है, या फिर 3 बातें आपको पता नहीं होती, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और एक सीटिंग में कितनी देर पढ़ना है। जब भी हम बिना प्लान के पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत जल्द हम स्टडी जोन से बाहर आ जाते हैं। फिर हम अपने दोस्तों को फोन घुमाते हैं कि भाई क्या पढ़ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ रहा है, और थोड़ी देर में हमारी बात चली जाती है, देखी वो रील, अरे वो बयानीपुर या 3 मिनट में हार गया भाई, उसका स्टडी से क्या लेना देना है। तो आपका जो सबसे पहला टास्क है, अभी बैठकर अगले 1 हफ्ते का स्टडी प्लान बनाओ। रफ स्टडी प्लान बना लो, परफेक्ट स्टडी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक पेपर में छोटी छोटी डिटेल्स लिखो। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा? अभी बैठकर अगले 1 हफ्ते का स्टडी प्लान बनाओ। रफ स्टडी प्लान बना लो, एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें छोटी छोटी डिटेल्स लिखो कि अगले हफ्ते आप क्या पढ़ोगे, कौन से चैप्टर कवर करोगे, किन बुक से कवर करोगे, मतलब थ्योरी कहाँ से करनी है, न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ये छोटी छोटी बात आप रफ बुक में लिख लो। लिख लिया? आपने पढ़ाई की ना, स्टडी की बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखी होंगी, बट आपने क्या कभी फोकस स्प्रिंट के बारे में सुना है? फोकस स्प्रिंट का मतलब होता है टाइम का एक ऐसा ब्लॉक, वो 1 घंटे से 3 घंटे का हो सकता है, जहां पर आप खुद को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हो। और रूल ये है कि जब तक वो काम खत्म नहीं होगा ना, आप अपनी सीटिंग से उठोगे नहीं। उस स्प्रिंट के टाइम में ना वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका पूरा अटेंशन सिर्फ उस टास्क को खत्म करने पर होना चाहिए। अगर आप दिन में 5 से 6 स्प्रिंट लगा दोगे ना भाई, तो आप समझ नहीं सकते कि एक दिन में आप कितना काम निपटा दोगे। अब आपके पास 2 सवाल आएंगे कि एक स्प्रिंट कितनी देर का होना चाहिए और दिन में कितने स्प्रिंट होने चाहिए। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं। जो स्प्रिंट है कितनी देर का होना चाहिए, ये आपके काम की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई लाइट रीडिंग कर रहे हो तो भाई ज्यादा देर तक पढ़ लो, बट अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो, ऑर्गेनिक के टिपिकल क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वो स्प्रिंट आपका 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स का होगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि दिन में कितने स्प्रिंट करने चाहिए। देखो यार, अभी आपने स्टार्ट किया है ना, आप शायद स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि 2-3 स्प्रिंट लगे, है ना। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ, पहले 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, धीरे धीरे आपने उस टाइम को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करना है। अब आते हैं एक ऐसे गेम चेंजर हैक पर जो आपके अटेंशन स्पैन को तुरंत 2 टाइम्स कर देगा। दी व्हाइट नॉइज टेक्निक। जनरली हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे आसपास में ना नॉइज हो रही होती है। वो व्हीकल की नॉइज हो सकती है, या फिर ये कह लो कि पड़ोस में शादी है ना, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने ईयरफोन्स लगाओ और YouTube पर सर्च करो व्हाइट नॉइज फॉर स्टडिंग। ये काम कैसे करता है? व्हाइट नॉइज एक ऐसा साउंड होता है जिसमें सभी ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इक्वल अमाउंट में होती है। हमारा ब्रेन आसपास के बदलावों को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप व्हाइट नॉइज सुनते हो तो ये बाहर की हर रैंडम नॉइज को मास्क कर देता है और आपके ब्रेन को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में लॉक कर देता है। स्टार्टिंग के 2 मिनट में आप नॉइज महसूस करोगे, लेकिन इसके बाद आपका दिमाग इसे बैकग्राउंड में भूल जाएगा और आपका फोकस 100% पढ़ाई पर होगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। देखो, डिस्ट्रैक्शन 2 तरह की होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। मम्मी ने बोल दिया बाजार से सामान लिया भाई, अगर तुम घर के छोटे बच्चे हो तो धनिया लेके आना है, पुदीना लेके आना है। किसी दोस्त का फोन आ गया, या फिर इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही है। इन्हें तो कंट्रोल करना इजी है ना। नोटिफिकेशन को बंद किया जा सकता है, फोन दूसरे रूम में रखा जा सकता है, या आप अपने घर वालों को बता सकते हो कि अगले 2 घंटे मैं स्प्रिंट में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अच्छे से। दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, माइंड के थॉट्स, है ना। पढ़ते पढ़ते एकदम से तुम गोवा पहुंच जाते हो, है ना, और सोचने लग गए कि यार अगर मेरे बाल झड़ गए तो, है, अगर वो जो मेरी बाबू है वो किसी और के साथ चली गई तो।
और फिर डिप्रेशन में चले गए। और इसे ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस एंड सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही आपका दिमाग भटके, खुद से कहो कोई बात नहीं, मेरे दिमाग का काम है भटकना, लेकिन अब शांत हो जाओ, मेरे को पढ़ाई करनी है। या जो भी आपके रैंडम थॉट्स होते हैं ना भाई, इसको डायरी पे लिख लिया करो। जो भी आपके थॉट्स आते हैं कि हाँ मैंने लिख दिए हैं, मैं पढ़ाई के बाद इस पे ध्यान दूंगा। अच्छा, एक और जरूरी पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा यार, हम ना एक ही जगह 12-14 घंटे बैठने के लिए डिजाइन नहीं किया गया हमें, है ना। 12-15 घंटे अगर हम एक जगह बैठेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा। तो जब भी थकान महसूस हो तो अपनी जगह बदल लो, छत पर जाके बैठ जाओ, कमरे के दूसरे कोने में बैठ जाओ, बालकनी में चेयर लगा लो, है ना। ऐसा नहीं है कि टीवी के सामने चेयर लगा लो और PS5 में गेम खेल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बट किसी भी जगह को अपनी चेंज कर लो, और जब अपनी जगह चेंज करोगे ना तो माइंड को एक नया रिफ्रेशमेंट मिलता है। और इस वीडियो में एक और सबसे जरूरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने 16 घंटे का प्लान बनाया है और स्टार्टिंग में आप सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ पाए, तो खुद को कोसना बंद कर दो, डिप्रेशन में मत जाओ यार, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। जो इंसान 16 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने भी खुद को प्रैक्टिस कर करके ऐसा बनाया है, एकदम से तो ऐसा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो बोलो कि कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। और गलतियां इंसान से होती हैं, है ना, गिरकर वापस खड़े होना ही एक टॉपर की निशानी है। तो यार एंड में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बात 16 घंटे पढ़ने की नहीं होती, बात है अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को हर दिन 1% इंप्रूव करने की। अभी के अभी उठो, अगले 15 मिनट में अगले पूरे एक हफ्ते का प्लान बना लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप ये वीडियो रात के 3 बजे देख रहे हो, दोपहर के 3 बजे देख रहे हो, प्लान बना होना चाहिए। और जब प्लान स्टार्ट कर दो तो लिख दो स्टार्टेड, और जब एक हफ्ते बाद आपका पूरा प्लान आप फॉलो कर चुके हो तो लिख दो डन। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।